देखो क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 20 ग्राम्स ऑफ C2H6O2 बाय मास इन 750 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। C2H6O2 बेटा हमारे पास सोल्यूट है और सोल्यूट का मास मुझे दिया गया है 20 ग्राम। वॉल्यूम भी मुझे पता है 750 ml है। तो इसको जरा लीटर्स बनाते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं किस्सा। 1000 से 0 0 कट गया, ठीक है। तो 3/4 यानी 0.75, 0.75 लीटर्स, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम। अब मुझे बताओ मोलैरिटी किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स मुझे कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता चलेंगे गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास मुझे कैसे पता चलेगा, C2H6O2, कार्बन दो है, एक कार्बन का होता है 12, हमारे पास दो कार्बन है तो इंटू 2। एक हाइड्रोजन का होता है 1, हमारे पास 6 है इंटू 6। ऑक्सीजन का एक होता है 16, तो हमारे पास दो है ये, ठीक है। दिस इज 24 प्लस 6 प्लस 32, तो 30 प्लस 32 दैट इज बेटा 62 ग्राम। ओके सर, तो गिवन मास इज 20 और ये है 62। तो सर 20 को जब डिवाइड करेंगे 62 से तो जो आंसर बनेगा वो बनेगा 11.6 मोल्स। ओके सर, तो नंबर ऑफ मोल्स भी हैं, वॉल्यूम भी है। मोलैरिटी आएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज 11.6, वॉल्यूम इज 0.75, ठीक है। अब तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि मैंने कैसे किया है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 15.4 मोल्स, मोल्स पर लीटर, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको मिलेंगे यू विल डू देम, आप तो बहुत जल्दी इनको कर लोगे, कोई खतरनाक वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम यहां से करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। हम्म, एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारा। कह रहा है कि a solution contains मोल फ्रैक्शन पर अब आपको आएंगे ना, इस पे आएंगे आपको क्वेश्चंस अब। मोलैरिटी पे कैसे करने हैं अब उस पे तो पता ही है। a solution contains 25% वाटर। क्वेश्चन देखो क्या है, एक सोल्यूशन में 25% वाटर है, ठीक है ना। 25% इथेनॉल है उसमें, कह रहा है क्वेश्चन 25% इथेनॉल है एंड 50% एसिटिक एसिड है, 50% एसिटिक एसिड है उसमें बाय मास। तो क्वेश्चन ने कहा है कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट कीजिए मोल फ्रैक्शन हर किसी चीज का ऑफ ईच कंपोनेंट, हर किसी का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कीजिए। देखिए बेटा ये क्वेश्चन अगर आता है ना देन यू आर लकी, क्योंकि ये बहुत आसान है, इसमें कोई खास बात नहीं है। देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। कितनी चीजें हैं आपके पास, तीन चीजें सर। एक तो सॉल्यूशन में वाटर है, ओके बेटा, और क्या है सर, और इथेनॉल है, ओके जी, और क्या है सर, और एसिटिक एसिड है, ओके चलिए। एसिटिक एसिड, ये कितना है, वाटर 25% है सर, इथेनॉल कितना है 25% है, और एसिटिक एसिड कितना है बेटा 50% है, ओके। 25% का मतलब होता है 25 ग्राम, यहाँ पर भी 25 ग्राम, और 50% का मतलब होता है बेटा 50 ग्राम। चलो निकालते हैं बेटा, हम निकालेंगे पहले मास फ्रैक्शन ऑफ वाटर, वाटर का निकालेंगे मास फ्रैक्शन। वो क्या हो गया, वो हो गया ना, वाटर का मास कितना है 25 डिवाइड बाई टोटल कितना है वॉल्यूम, टोटल है 25 + 25 + 50, तीनों का मिला के। तो सर 25/100 बना, यानी 0.25, ओके। अब आप इथेनॉल का मास फ्रैक्शन बोलो। इथेनॉल का सर आएगा, इथेनॉल का मास कितना है 25 डिवाइड बाई टोटल, टोटल हो गया सर 25 25 और 50 मिलाकर
मतलब सर वो भी हो गया 25/100, वो भी हो गया 0.25। ओके बेटा, अब बताइए सर एस्टिक एसिड का कितना है। बेटा एस्टिक एसिड का मास कितना है 50 डिवाइड बाई टोटल कितना हो गया 25 प्लस 25 प्लस 50। सर वो हो गया 25/100, सर वो हो गया 0.5। ओके बेटा ठीक है, ये तो बहुत आसान था। जिस कंपोनेंट का मोल मास फ्रैक्शन निकालना है उसके मास से डिवाइड कर दो, कहानी खत्म। ओके, इसी क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं कि मोल फ्रैक्शन निकालो, तो पहले तो तुम वाटर का मोल, चलो वाटर का मोल फ्रैक्शन बता दो मुझे। पहले मुझे वाटर के मोल्स बताने पड़ेंगे कितने हैं। वाटर के मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। वाटर के गिवन मास कितना है 25, मोलर कितना होता है 18, मॉलिक्यूलर मास होता है ना वाटर का 18, सबको पता है। 24 डिवाइडेड बाय 18, 24 को अगर आप 18 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट। तो 24 को 18 से डिवाइड करने पे यू विल गेट 1.38। ओके, तो ये वाटर के मोल्स हो गए। ठीक है, इथेनॉल के बताओ कितने मोल्स हो गए। इथेनॉल के गिवन मास बाय मोलर मास, इथेनॉल का हो गया सर गिवन मास यहाँ पे 25, और मोलर मास अगर आप इथेनॉल का निकालेंगे तो C2H5OH होता है। तो कार्बन 2 का 24, हाइड्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 16 और एक 1। ठीक है, तो ये 24 प्लस यहाँ पे 5 प्लस सर 16 प्लस 1, तो 46 ग्राम। तो ये हो गया 46, तो दैट विल बी 25 डिवाइडेड बाय 46, तो दैट विल बी 0.5। ओके, अब आएंगे एस्टिक एसिड पे। एस्टिक एसिड, उसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास उसका है 50, और मॉलिक्यूलर मास होता है एस्टिक एसिड का CH3COH। तो कार्बन 2 है तो 24, ऑक्सीजन 2 है तो एक का 16, दो का 34, और हाइड्रोजन 4 है 24, 32 और 4 60 ग्राम, तो 60, तो वो आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 60, दैट इज 0.8, 0.8 मोलस। ओके, तो वाटर के आगे 1.38। ओके सर, इसके आगे 0.5 और इसके आगे 0.8। चलो चलो चलो, देखो 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 कैसे करेंगे अब। तो सर हमने किया सॉल्व इसको ऐसे, मैं बताता हूं कैसे किया। सर वाटर का हमें निकला मोल 1.38, इथेनॉल का सर निकला 0.5, और एस्टिक एसिड का निकला 0.8। ओके, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है हमें। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, सर वो तो सिंपल है, वो हो गया बराबर, कितने मोल्स हैं वाटर के 1.38 डिवाइड बाय टोटल में कितने मोल्स 1.38 प्लस 0.5 प्लस 0.8, वहां से देखो कितना आंसर आएगा। ठीक है, अब इथेनॉल के कितने मोल्स हो गए, मोल फ्रैक्शन कितना हुआ इथेनॉल का। सर इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन इथेनॉल के कितने हैं 0.5 डिवाइड बाय टोटल कीजिए 1.38 0.5 0.8, सर सिंपल। अच्छा तो बताओ एस्टिक एसिड के कितने। आप बोलोगे सर सिंपल तो है एस्टिक एसिड का, कौन सी बड़ी बात है। एस्टिक एसिड का 0.8 डिवाइडेड बाय टोटल 1.38 प्लस 0.5 प्लस 0.8, देख लीजिए कितना होता है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन आप इस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, कोई खास बात नहीं। अब बेटा एक और टर्म पर हम आते हैं, जो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी वाली टर्म, और इस टर्म को कह रहे हैं हम लोग मोलैलिटी। मोलैलिटी ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे डिफाइन करते हैं हम। मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन is defined as the number of moles of solute, number of moles of solute per kg of solution। मतलब देखो क्या करना है, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। देखो मोलैलिटी को कैसे डिफाइन करना है। मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के कितने मोल्स हैं। पहले तो देखो कि सोल्यूट के कितने मोल्स हैं,
डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का मास कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बेटा, मोलैलिटी को स्मॉल m से लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को n से लिख लो, और मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्वेंट आप लिख लो, चलो W से लिखेंगे, केजीज में होना चाहिए ये, ठीक है। तो ये हो गया मोलैलिटी। ठीक, इसका यूनिट क्या आएगा, हाँ जी सर, इसका यूनिट आएगा n का तो आते हैं मोल्स, और इसका आएगा केजी, तो मोल्स पर केजी, इट इज कॉल्ड एज मोलल। ठीक है, मोलल। ठीक, सिंपल है सर। क्वेश्चन एक दिखाइए तो बात खत्म करते हैं। देखो क्वेश्चन है फाइंड मोलैलिटी, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड मोलैलिटी ऑफ 98 grams of 980 grams of H2SO4, 980 grams of H2SO4 in 2 liters of solution। देखो in 2 kg of solution, देखो बेटा गिवन मास कितना है, गिवन मास इज 980 ग्राम सोल्यूट का ना। पहले तो तुम देखो सोल्यूट के मोल्स कितने बनेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास, दैट इज 980 डिवाइड बाय मोलर मास हो गया 98, तो वो हो गए 10 मोल्स। ओके सर, W कैपिटल W कितना है, मतलब मास ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज 2 kg। तो मोलैलिटी किसके बराबर है, n डिवाइडेड बाय W। n कितना 10, W कितना 2, 2 1 r 2 5 r, दैट्स 5 मोलल। सिंपल, ठीक है ना। यानी आपके पास सोल्यूट का गिवन मास था, आपने उसको कन्वर्ट किया किस में, मोल्स में, फिर किया डिवाइड मास से। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर क्लियर हो जाएंगी चीजें। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ, से फॉर एग्जांपल 600 grams of acetic acid in 500 grams of solution solvent, in 500 grams of solvent। देखो क्वेश्चन कितना सिंपल है, मोलैलिटी निकालनी है। तो सर सिंपल तो है, इतना टेंशन क्या है, गिवन मास है हमारे पास 600 ग्राम है सोल्यूट का, जरा सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स देख लो, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास इज 600, मॉलिक्यूलर मास होता है एसिटिक एसिड का, लास्ट क्वेश्चन में क्या था 60 होता है, 10 मोल्स हो गए ये। ओके, और कैपिटल W दिया गया है सर 500 ग्राम, जरा केजी बना दो, 500 डिवाइड बाय 1000, तो सर 0 2 0 कैंसल, 0.5 kg। तो मोलैलिटी किसके बराबर आएगा सर जी, मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स बाय सॉल्वेंट का मास, नंबर ऑफ मोल्स इज सर 10, सॉल्वेंट का मास इज 0.5, तो 100 by 5, दैट इज 2 मोलर, 20 मोलर। बहुत आसान है क्वेश्चन। इसी के साथ एक और क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 70 grams of NaCl in 500 grams of solution। ये करना खुद से, ये होमवर्क है आपका, बहुत सिंपल है। तो इस वाले क्वेश्चन में आप मोलैलिटी बता सकते हो, मोलैलिटी निकालने का ये आसान तरीका है। ठीक है, तो दो कंसंट्रेशन टर्म्स मैंने आपको बता दी, एक मोलैरिटी और दूसरा मोलैलिटी। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझो, यहाँ पे मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट चीज। देखो बेटा, अगर आपके पास एक सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन की मोलैरिटी, मोलैरिटी m1 है, मोलैरिटी m1 है, और इसका वॉल्यूम है v1। अब आपने इस इक्वेशन को इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट मतलब, अरे डाइल्यूट का मतलब ये होता है कि हमने इसमें वाटर ऐड कर दिया, डाइल्यूशन का मतलब ये होता है कि हमने इसमें वाटर ऐड कर दिया। ठीक, तो जब हम इसमें वाटर ऐड कर देंगे ना, तो इसका वॉल्यूम तो चेंज होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सपोज अब वॉल्यूम बन गया V2,
और मोलैरिटी बन गई M2। ठीक है, फिर से समझो, ये M1 क्या है, दिस इज ओल्ड मोलैरिटी, पहले वाली मोलैरिटी। ठीक है, और ये V1 क्या है, दिस इज इनिशियल वॉल्यूम, पहले कितना वॉल्यूम था, फिर आपने डाइल्यूट कर दिया, ये हो गई फाइनल मोलैरिटी। मोलैरिटी चेंज हो गई ना, फाइनल मोलैरिटी, और V2 हो गया फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या होगा, वॉल्यूम। तो याद रखो, इस केस में एक इंपॉर्टेंट कहानी है, वो ये है कि मुझे बताओ जरा, इस वाले केस के लिए मोलैरिटी M1 किसके बराबर होगा सर, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई V1। तो N किसके बराबर निकलेगा, M1 V1। किसके N किसके मोल्स हैं बेटा, N सोल्यूट के मोल्स हैं। अच्छा, यहाँ पे बोलो मोलैरिटी कितनी होगी, M2, वो होगा N बाई V2, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। N यहाँ पे होगा M2 V2। आप पूछोगे सर मोलैरिटी चेंज हुई, मैं बोलूंगा हाँ। आप पूछोगे वॉल्यूम चेंज हुआ, मैं बोलूंगा हाँ। आप बोलोगे सर एन क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि बेटा हमने वाटर ऐड कर दिया, वाटर है ना सॉल्वेंट, सोल्यूट पर तो कोई असर ही नहीं पड़ा, तो जितना मोल्स पहले थे उतना बाद में भी। तो ये 1 और 2 वाली इक्वेशन से क्या साबित हुआ, फ्रॉम 1 and 2, इससे साबित हुआ M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। तो ये जो इक्वेशन आपको ऑब्टेन हुई ना, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज मोलैरिटी इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज मोलैरिटी इक्वेशन, या इसको बोलते हैं डाइल्यूशन इक्वेशन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा ये है, इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है, बहुत आसान सी बातें हैं। ठीक, राइट, आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है। ठीक है, अब चलो, अब देखो क्या करते हैं इसमें। ओके बेटा, लेट मी सी, एक सेकेंड। अब देखो, क्वेश्चन एक मैं दे रहा हूं, इस वाले कॉन्सेप्ट पे ना आप आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर is to be added to 1 liter of solution having molarity 2 molar so that it becomes 15 molar solution। क्वेश्चन सिंपल कह रहा है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इसका वॉल्यूम है 1 लीटर और इसकी मोलैरिटी है 2 मोलर। अब हम इसमें वाटर ऐड कर देंगे, डाइल्यूट कर देंगे इसको। तो बताओ कितना वाटर हम ऐड करेंगे सच दैट कि इसकी मोलैरिटी 15 मोलर हो जाए। ठीक है, तो बोलोगे सर ठीक है, वॉल्यूम V1 है, मोलैरिटी M1 दिया गया है, फिर M2 भी दिया गया है, तो V2 हमें निकालना है। सिंपल तो है, M1 V1 is M2 V2। V2 will be M1 V1 divided by M2। M1 is 2, V1 is V divided by 15। तो 2/15 लीटर्स, इतने लीटर्स हम ऐड कर देंगे सच दैट के इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी चेंज होके अब 15 मोलर बन जाए। सिंपल। तो यहां से पता चला कि मोलैरिटी के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, और सेम टू सेम इक्वेशन मोलैलिटी के लिए भी है। ठीक है, और इस क्लास का आखिरी पॉइंट ये है कि अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है, ठीक है सर, मेरे पास एक और सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी M2 है और वॉल्यूम V2 है। ओके सर, ठीक है, हमने दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को। तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा सर, V1 प्लस V2 होगा, लेकिन उसकी मोलैरिटी कितनी होगी,
मोलैरिटी देखो कैसे निकालेंगे, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, ये याद रखना। ठीक है बेटा, देखो मैं बताता हूँ। मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है 2 लीटर और मोलैरिटी है 1 मोलर। अब मान लो ये H2SO4 का सोल्यूशन है। मेरे पास दूसरा सोल्यूशन है, मान लो ये NaCl का सोल्यूशन है। इसकी मोलैरिटी है 3 मोलर और वॉल्यूम है इसका 5 लीटर। मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, तो मुझे मोलैरिटी बतानी है। मोलैरिटी क्या आएगा, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस सॉरी V1 प्लस V2। M1 कितना है 2 है ना M1, और वॉल्यूम कितना है वहां पे 1। ठीक है, M1 है ना 1 और वॉल्यूम है 2। दूसरे में है 3 × 5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है पहले 2 बाद में है 5। तो सर हो गया 2 1 और 2 5 3 15 हो गया 17, 17/7 मोलर। आई होप द थिंग्स आर क्रिस्टल क्लियर, राइट।